आज हम स्टार्ट करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। आज इसके अंदर हम कवर करेंगे सेक्शंस 138, 139, 140। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंट फंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेक्शन, आज हम इसके अंदर पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देती हूँ ड्रोअर और पे के बारे में। जो ड्रोअर का मतलब होता है जो इशू करता है चेक, और पे वो होता है जो रिसीव करता है चेक, मतलब देने वाला और लेने वाला। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझा देती हूँ। 138 उसी में क्लियर कर दूँगी एग्जांपल के थ्रू। कहता है हम ए होता है और बी होता है। ए जो होता है कुछ सामान खरीदने जाता है बी से, शॉपकीपर से, और वो कुछ सामान ले लेता है। सामान लेने के बाद वो उसकी पेमेंट मांगता है दुकानदार जब उससे पेमेंट मांगता है ए से, तो वो कहता है मेरे पास पेमेंट नहीं है, क्यों ना मैं आपको इशू कर देता हूँ चेक। वो कहता है ओके आप इशू कर दीजिए। वो 50,000 रुपीज़ का चेक जो होता है वो इशू कर देता है बी को चेक इशू कर देता है। और जो बी होता है वो बैंक में जाता है, मतलब पेई बैंक में जाता है। और बैंक में जाने के बाद उसे पता लगता है कि जो बैंक में जाता है और बैंक में जब वो चेक लगाता है अपने अकाउंट में, तो उसमें लिखा आता है इनसफिशिएंट फंड। इसका मतलब ये होता है कि जो ड्रोअर के बैंक में पैसा था ही नहीं। अब क्या कर सकता है पेई? अब इसमें क्या कर सकता है? पेई को प्रोसीजर ये होता है कि पेई जो होता है विद इन 1 मंथ, जिस दिन से उसे पता लगा कि उसके फंड इनसफिशिएंट फंड आया है, निकल कर के, हाँ बैंक से पता लगा इनसफिशिएंट फंड है, भाई पेमेंट है ही नहीं ड्रोअर के बैंक में, उस दिन से उस पर 1 महीने का टाइम होता है कि वो नोटिस सेंड कर दे ड्रोअर को और उससे रिक्वेस्ट करे कि मुझे पेमेंट दी जाए। 2 मिनट, पेमेंट दी जाए। अगर वो पेमेंट आपको नहीं देता है विद इन 15 डेज़ के अंदर, तो आप क्या करोगे? आप एक कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दोगे अगेंस्ट दी ड्रोअर विद इन 1 मंथ के अंदर। 139 हमें क्या सिखाती है? प्रजम्पशन इन द फेवर ऑफ होल्डर। आपको मैं ये समझा देती हूँ। अब मान लीजिए ड्रोअर था, अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उसने क्या किया? इशू कर दिया गया था चेक, किसके फेवर में? होल्डर के अगेंस्ट, मतलब होल्डर को दे दिया गया था। पेई और होल्डर एक ही पर्सन होते हैं, तो प्रजम्पशन हमेशा ही फेवर में होती है होल्डर के। 139 140 ये कहता है डिफेंस में बी नॉट अलाउ इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर द सेक्शन 138। इस तरह का आप डिफेंस नहीं ले सकते, ड्रोअर इस तरह का डिफेंस नहीं ले सकता क्यों? बिना किसी रीज़न के मैंने चेक इशू कर दिया गया था, क्योंकि कोर्ट कभी ये मानता ही नहीं है कि कोई बिना रीज़न के चेक इशू किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।